ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। कल्याणपुर गौरीहार से खबर है, जहां शासकीय माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर में पदस्थ शिक्षक पर स्कूल नहीं आने और हाजिरी लगाकर चले जाने के लगाए गए आरोप जांच में झूठे पाए गए हैं। मामले की पड़ताल करने पहुंची सी न्यूज की टीम ने जब स्कूल जाकर हकीकत जानी तो तस्वीर कुछ और ही सामने आई। जांच के दौरान स्कूल में कक्षाएं नियमित रूप से संचालित मिली, वहीं उपस्थिति पंजी में भी शिक्षक की रोजाना हाजिरी दर्ज पाई गई। जब स्कूल के बच्चों से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल में 2 शिक्षक पदस्थ हैं और दोनों शिक्षक रोजाना स्कूल आकर उन्हें पढ़ाते हैं। बच्चों ने कहा कि दोनों सर नियमित रूप से कक्षाएं लेते हैं। वहीं शिक्षक बृजभान यादव ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वह प्रतिदिन स्कूल आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी नदौता गांव से पिछले 10 वर्षों से लगातार सरपंच हैं और इसी वजह से विरोधी उनका और उनकी पत्नी का विरोध कर रहे हैं। इस मामले में महिला सरपंच ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत के विरोधी लोग फर्जी खबरें चलवाकर उन्हें और उनके पति को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी रंजिश के चलते उनके पति की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक की पत्नी के सरपंच होने के कारण राजनीतिक विरोधी शिक्षक को निशाना बना रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार बीआरसी को दिया गया आवेदन भी इसी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। कहाँ की रहने वाली अम्मा आप? कल्याणपुर। कल्याणपुर की रहने वाली हैं। कहाँ बनाती हैं खाना आप? खाना हो तो नहीं आवे। शासकीय माध्यमिक स्कूल में हाँ। खाना बनाती हैं आप? तो ये बताइए, कितने दिनों से बना रही हैं आप खाना यहाँ पर? है 10 साल। आज क्या बनाया है खाना? आज बनाई है चावल कढ़ी। मेनू के अनुसार जो है कढ़ी चावल। हाँ। तो 1 से 5वीं तक के लिए कि 1 से 8वीं तक के लिए? 8वीं। सबके लिए यहाँ खट्टा खाना बनता है? हाँ। खट्टा बनता है। और जो यहाँ शिक्षक पदस्थ हैं माध्यमिक शाला में आपके, तो वो आते हैं क्या स्कूल में? आप रोज आते हैं? सही बता रही हैं ना आप? सही, मैं सही बताऊँ। पहले शिकायतें होती। अब ये कौन शिकायतें कर रहा है आपके? अब जो हमारी पत्नी के प्रतिद्वंदी रहे हैं चुनाव लड़ने वाले, उनके घर से चुनाव लड़ते हैं, हमारी पत्नी चुनाव लड़ती है, जबकि चुनाव की राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं रहता है। हम तो शिक्षण कार्य करते हैं। अब चूंकि पत्नी है सरपंच तो घर में तो हमें रहना पड़ता है, पत्नी के साथ में रहना पड़ता है, लेकिन पत्नी का अलग वो है, राजनीतिक तरीका है, उसका राजनीति करती है। हम अपना शिक्षक हैं तो शिक्षण कार्य करते हैं। अब पत्नी से अलग तो हो नहीं सकते हैं, पत्नी तो कहलाएगी हमारी, लेकिन पत्नी के कार्यों में दखल, जो उन्होंने कहा कि वो कार्यों में दखल करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी कई तरीके की फ़ोटो वायरल हो रही हैं और स्क्रीनशॉट वगैरह वायरल हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कहेंगे हमारे साथ? जो सोशल मीडिया में अभी मैंने देखा एक फ़ोटो डली है, वो मेरे दरवाजे की फ़ोटो है, स्पष्ट दिख रही है। एक बर्थडे पार्टी थी, तो बर्थडे पार्टी है, वो शाम का समय था। बर्थडे पार्टी हमेशा आपने देखा होगा कि शाम को होती है, उस शाम हम बर्थडे पार्टी में थे। इतना ध्यान नहीं है किस तारीख की है, लेकिन छुट्टी का दिन था। ये कन्फर्म है कि छुट्टी के दिन शाम के वक्त हम बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। उसमें क्षेत्रीय जो लोग थे वो सब लोग थे और मैं उसमें शामिल था। कोई वो राजनीतिक मंच नहीं था, ना कुछ था, केवल वो बर्थडे पार्टी है। तो बर्थडे पार्टी घर में हो रही है तो स्वाभाविक है कि हमें रहना पड़ता है। सबके घर में बर्थडे होते हैं, सब कोई रहता है, इसमें कोई राजनीतिक मंच नहीं है, वो ना कुछ है, ना राजनीति से हमें कोई लेना देना है और ना कोई। केवल 5 लोग ही केवल आए, इतने बड़े गांव में केवल 5 लोग ही क्या जानते हैं कि शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। पूरा गांव समझ रहा है कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं। केवल 5 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं, और उनके एक ये भी विशेषता है, उनकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनके किसी भी शिकायतकर्ता के बच्चे यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं। जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उन्हें क्या पता कि पढ़ाई होती है क्या है कि नहीं होती है। उनके बच्चे है ही नहीं है, यहाँ पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो उन्हें क्या पता कि पढ़ाई नहीं हो रही है। जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों से पूछा जाए कि पढ़ाई करते हैं शिक्षक की नहीं करते हैं। हम तो कंटिन्यू 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाई करते हैं, आते हैं समय से आते हैं और समय से छुट्टी करते हैं, पूरे दिन क्लास में बैठकर। अब बताओ, यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, हम अकेले शिक्षण कार्य कर रहे हैं। अगर हम नहीं पढ़ाते हैं तो फिर कौन पढ़ाते हैं? शिकायत करता है यहाँ पढ़ाने आते होंगे क्या? ये बच्चों से पूछा। कौन कौन पदस्थ है यहाँ आपके स्कूल में? हम
केवल सरकारी टीचर हम पदस्थ हैं। 3 अतिथि थे, लेकिन अभी 2 अतिथियों का उसमें नहीं हुआ है, अभी नहीं आए हैं। केवल 1 अतिथि आई हैं, अर्चना मैडम है जो, बाकी और कोई अतिथि नहीं है। केवल 2 लोग अभी वर्तमान में हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, बाकी और कोई नहीं है। रानू पाल, जी, कहाँ की रहने वाली हो बेटा? कल्याणपुर की, कल्याणपुर की। स्कूल का क्या नाम है आपके? शासकीय माध्यमिक शाला कल्याणपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो अभी इस समय? 6। छठवीं में पढ़ती हो। तो कौन कौन से सर पढ़ाते हैं आपको? सिंह सर यादव और अर्चना मैडम। पढ़ाते हैं, दोनों लोग आते हैं कंटिन्यू? यादव, कहाँ की रहने वाली हो आप? कल्याणपुर की, स्कूल का क्या नाम है आपके? शासकीय माध्यमिक शाला कल्याणपुर। तो बेटा आप प्रतिदिन स्कूल आते हो? हाँ। अब सैंटी तो नहीं लगती है आपकी? तो आज क्या पढ़ाया आपने? हिंदी। आपको यहाँ पढ़ाता कौन कौन है? अर्चना मैम और सर। 2 ही सर पदस्थ थे क्या आपके स्कूल में? हाँ। 2 ही सर पदस्थ थे। तो दोनों आते हैं हाँ। प्रतिदिन? हाँ। आज क्या पढ़ाया गया है आपको? हिंदी। हिंदी पढ़ाई गई है। बेटा क्या नाम है आपका? अजय। अजय? पूरा नाम बताओ। अजय केवट। अजय केवट। कहाँ के रहने वाले हो? तेलंगानपुर। तेलंगानपुर के। पढ़ने कहाँ आते हो उस समय? कल्याणपुर। कल्याणपुर में आते हो। स्कूल का क्या नाम है आपके? शासकीय माध्यमिक शाला कल्याणपुर। क्या नाम है बेटा आपका? अखिल लहरवार। कहाँ के रहने वाले हो आप? कल्याणपुर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। स्कूल का क्या नाम है आपके? शासकीय माध्यमिक शाला कल्याणपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो आप प्रतिदिन स्कूल आते हो? हाँ। तो क्या पढ़ाया जाता है आपको स्कूल में? हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, संस्कृत। पहाड़े आते हैं आपको? हाँ। 17 का पहाड़ा आता है? हाँ। 19 का? हाँ। कहाँ तक बनते हैं पहाड़े? 20 तक। 20 तक बनते हैं। और क्लासेस कौन सी है आपकी? 6वीं? 7 में। 7वीं। कौन कौन से सर पढ़ाते हैं आपको? ब्रजभान संग सर और अर्चना मैम। रोज आते हैं दोनों? हाँ। प्रतिदिन? हाँ। आज आए हुए हैं? हाँ। आज क्या पढ़ाया ब्रजभान सर ने? आज हिंदी। हिंदी पढ़ाई है। हाँ। आदित्य अनुरागी। कहाँ के रहने वाले हो आप? कल्याणपुर के। कल्याणपुर के रहने वाले हो। तो आज आप कहाँ आए उस समय? कल्याणपुर के स्कूल में। स्कूल का क्या नाम है आपके? शासकीय माध्यमिक शाला कल्याणपुर। प्रतिदिन आते हो आप स्कूल? कंटिन्यू रोज स्कूल आते हो? हाँ। तो आप स्कूल आते हो तो आज क्या पढ़ाया गया है आपको? आज हमको किताब पढ़ाई गई है। अब कौन सी कक्षा है आपकी? 8। 8वीं में पढ़ते हो? हाँ। और आपको पढ़ाता कौन कौन है? मैडम और सर। मैम का क्या नाम है? अर्चना पाल। जी, अर्चना पाल पढ़ाती हैं आपको। और सर का क्या नाम है? ब्रजभान सिंह। ब्रजभान सिंह यादव हाँ। पढ़ाते हैं आपको? हाँ। रोज आते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन आते हैं। हो आप कल्याणपुर। तेज बोलना थोड़ा सा। कहाँ के रहने वाले हो? कल्याणपुर के। कल्याणपुर के। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। 8 में पढ़ते हो। स्कूल का क्या नाम है आपके? शासकीय माध्यमिक शाला कल्याणपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। कौन कौन सी क्लासेस लगती हैं? 6, 7, 8। 8 में। क्या पढ़ाया गया है आज आपको? आपको हिंदी। कौन कौन से सर आते हैं? मैम आती है, हमारे साथ। सर का क्या नाम है? ब्रजभान सिंह यादव। आते हैं रोज? हाँ। प्रतिदिन आते हैं? हाँ। पढ़ाते हैं आपको? हाँ। साथियों नमस्कार, ये शासकीय माध्यमिक शाला कल्याणपुर का स्कूल है। आपको कैमरा के माध्यम से हम दिखाएंगे कि अभी के 1:30 बज रहे हैं और स्कूल में लंच टाइम चल रहा है। अभी कुछ दिनों से लगातार खबरें फैलाई जा रही कि जो यहाँ शिक्षक पदस्थ हैं वो नियमित रूप से आते नहीं हैं और बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। तो यहाँ के जो शिक्षक हैं हम उनसे ही जानते हैं कि क्या है पूरी सच्चाई और वो यहाँ नियमित रूप से आते हैं कि नहीं आते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मार साहब ब्रजभान सिंह यादव जी। यादव जी, आपसे जानेंगे
जी। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप यहाँ नियमित रूप से आते नहीं हैं और पढ़ाते नहीं हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? जैसा कि आपने आते हुए देखा होगा, जब आप आए थे तो मैं क्लास में पढ़ा रहा था। इसी तरह से पर डे मेरा रूटीन है 10 बजे आना और समय से प्रार्थना करवाना, समय से स्कूल खुलवाना और समय से गतिविधियां जो शिक्षण की गतिविधियां हैं वो समय से पूरे दिन चलती हैं। इसके बाद लंच, अभी जब वर्तमान में लंच हुआ है, इसके बाद पुनः जब लंच के बाद बच्चे आएंगे फिर पढ़ाएंगे। और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि मेरी पत्नी सरपंच हैं, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण। ये उन्हें लगता है कि इसकी शिकायत करेंगे तो इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो जब बाहर रहेगा तो इसकी पत्नी भी तो ये बाहर सब रहेगी। आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हाँ, हैं? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण आरोप लगा, जो आरोप लगा रहे हैं उनके कोई भी बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। तो आपने सुना कि मैं यहाँ के जो शिक्षक हैं उनका ये कहना है कि मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और मेरी जो पत्नी है वो यहाँ की वर्तमान नंदौता ग्राम पंचायत से सरपंच है। तो ये मार साहब का कथन था, ये उनके बयान थे। और हमने बच्चों से भी, यहाँ के जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनसे भी हमने कक्षा 6 से 8वीं तक ये माध्यमिक स्कूल है, उन बच्चों से और बच्चियों से हमने जानने का भी प्रयास किया है कि ये जो शिक्षक हैं यहाँ आते हैं, तो बच्चों ने भी बताया है खुल करके कि हमें जो यहाँ ब्रजभान सर हैं वो रोज़, और अर्चना पाल करके एक मैम हैं, वो हमें यहाँ रोज़ पढ़ाते हैं और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं सारे निराधार हैं, बच्चों ने भी स्वीकारा है। छतरपुर से सीनू संवाददाता काशीराम श्रीवास की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।